ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ के भक्तों, आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि की पावन और चमत्कारी कथा, जो हमें भक्ति, श्रद्धा और सच्चे समर्पण का महत्व सिखाती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यह वह दिव्य रात्र ही जब स्वयं महादेव पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में चित्रभानु नाम का राजा राज्य करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन उसने उपवास रखा। उसके दरबार में आए एक ऋषि ने पूछा, राजन, आप यह व्रत क्यों करते हैं? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे मुनिवर, यह व्रत मैंने अपने पूर्वजन्म का स्मृति के कारण रखा है। ऋषि के आग्रह पर राजा ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनानी शुरू की। पूर्व जन्म में वह राजा एक शिकारी था। उसका नाम सुशांत था। वह जंगल में पशुओं का शिकार करे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह न तो पूजा करता था, न ही व्रत रखता था। उसे धर्म कर्म की कोई विशेष जानकारी नहीं थी। एक दिन वह भोजन और शिकारी की तलाश में घने जंगल में गया। संयोगवश वह दिन महाशिवरात्रि का था। पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिली। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया ताकि रात में किसी पशु के आने पर शिकार कर सके। उस बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, परंतु शिकार को इसकी जानकारी नहीं थी। रात गहराती गई। भूख और जागरण से परेशान शिकारी नींद से बेचैन के लिए पेड़ की पत्तियों तोड़कर नीचे गिराने लगा। वे बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। इस प्रकार अनजाने में ही उसने भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित कर दिया है। पूरी रात वह जागता रहा और इस तरह उसका अनजाने में ही शिवरात्रि का उपवास और रात्रि जागरण पूर्ण हो गया। रात के पहली पहर में एक गर्भवती हिरनी पानी पीने वहां आई। शिकारी ने धनुष्य उठाया, लेकिन हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, मुझे अपने बच्चों को जन्म देना दो। मैं वचन देती हूँ कि जन्म के बाद स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी को दया आ गई और उसने उसे जान दिया। कुछ समय बाद दूसरी हिरन आई। उसने भी अपने बच्चे से मिलने की विनती की। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। तीसरे पहर में एक हिरन आई। उसने कहा, हे शिकारी, मैं उन दोनों हिरनों का पति हूँ, मुझे उन्हें खोजने दो। यदि वे लौट कर न आए तो मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी का हृदय धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने उसे भी जाने दिया। सुबह होने से पहले वे तीनों हिरन अपने बच्चों सहित वापस लौट आए। यह देखकर शिकारी चकित रह गया। उसने सोचा, ये पशु भी अपने वचन के इतने पक्के हैं और मैं मनुष्य होकर भी इतना निर्दयी हूँ। उसका हृदय करुणा और पश्चाताप से भर गया। उसने धनुष्य नीचे रख दिया और शिकार करने का विचार त्याग दिया। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव का आशीर्वाद। महादेव ने कहा, हे वात्स्य, तुमने अनजाने में ही मेरा व्रत रखा, उपवास किया, रात्रि जागरण किया और बेलपत्र अर्पित किए। तुम्हारे हृदय में करुणा जागी, यही सच्ची भक्ति है। भगवान शिव ने उसे मोक्ष का वरदान दिया। अगले जन्म में वही शिकारी चित्रभानु नाम का राजा बना और धर्मपूर्वक राज्य करने लगा। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि केवल व्रत और पूजा का दिन नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि और आत्मचिंतन की रात है। इस दिन 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। पहला प्रहर जल से अभिषेक, दूसरा प्रहर दूध से अभिषेक, तीसरा प्रहर घी और दही से अभिषेक, चौथा प्रहर शहद और गंगा जल से अभिषेक। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप इस दिन अत्यंत फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इस रात जो भक्त श्रद्धा और
सच्चे मन से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। शिव पार्वती विवाह की कथा। मान्यता है कि इसी पावन रात्रि को माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। हिमालय की पुत्री पार्वती ने वर्ष तक कठिन तप किया। अत्यंत शिवजी प्रसन्न हुए और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को उनका दिव्य विवाह संपन्न हुआ। इसलिए महाशिवरात्रि को विवाह योग्य युवती या उत्तम वर की प्राप्ति हेतु व्रत रखती है। इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति दिखावा में नहीं, भावना में होती है। करुणा और दया ही सबसे बड़ा धर्म है। अनजाने में किया गया पुण्य भी जीवन बदल सकता है। शिवजी भोले हे वे भाव के भूखे हैं। तो भक्तों, इस महाशिवरात्रि पर हम भी संकल्प ले कि अपने जीवन से क्रोध, अहंकार और दोष को त्याग कर शिव के समान शांत और करुणामय बनेंगे। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।